दोस्तों, आज का दिन सच में कुछ अलग था। ये सिर्फ कैलेंडर का एक और पन्ना नहीं था, ये वो दिन था जब पूरा क्रिकेट जगत ठहर गया था। और ये मैच नहीं, ये सिर्फ एक और क्रिकेट मैच नहीं था। आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ने गवाह बनकर देखा वो भिड़ंत जिसे लोग अपनी सांसों में जीते हैं। भारत बनाम पाकिस्तान, पूरा स्टेडियम मानो रंगों का समंदर हो। एक और नीली जर्सियों की लहरें जिनके साथ तिरंगे झूम रहे थे, दूसरी ओर हरे झंडों का मेला जिनकी आवाजें आसमान को चीर रही थीं। हल्की शाम की सुनहरी धूप स्टेडियम पर पड़ रही थी और ढोल नगाड़ों की गूंज कानों में नहीं बल्कि दिल की धड़कनों में उतर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये जंग सिर्फ मैदान पर 11-11 खिलाड़ियों के बीच नहीं है, बल्कि हर सीट पर बैठे दर्शक भी किसी अदृश्य मुकाबले का हिस्सा हैं। किसी ने सही कहा है, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो ये सिर्फ खेल नहीं, ये करोड़ों दिलों की टक्कर होती है। टॉस का लम्हा जब किस्मत का सिक्का बोला। दोस्तों, अब जरा चलते हैं उस पल की ओर जब मैदान पर टॉस हुआ। पूरा स्टेडियम खामोश, सिक्का आसमान की ओर उछला और सबकी निगाहें उस सिक्के पर जैसे ठहर गईं। दिलों की धड़कनें रुक सी गई थीं। सिक्का गिरा और किस्मत ने फिर साथ दिया कप्तान सूर्य कुमार यादव का। सूर्य ने बिना पलक झपकाए कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। ये फैसला सीधा था लेकिन दिलेरी से भरा, क्योंकि सब जानते थे दुबई की पिच दूसरी पारी में स्पिनरों को खूब मदद देती है और अगर भारत बड़ा स्कोर खड़ा कर दे तो पाकिस्तान पर दबाव पहाड़ जैसा हो जाएगा। भारत की तूफानी पारी, नीली जर्सियों का तूफान। मैदान पर उतरे दो धाकड़ ओपनर, युवा खतरनाक अभिषेक शर्मा और भरोसेमंद शुभमन गिल। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पहली गेंद और पूरा मैदान सांस रोके देखता रहा। शुरुआत संभलकर एक रन, स्ट्राइक रोटेशन। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में आतिशबाजी कभी देर से ही सही लेकिन तय होकर आती है। अभिषेक शर्मा, जो कि तूफान का नाम है, चौथे ओवर में पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद गेंदबाजी करने आए और यहीं से कहानी बदल गई। अभिषेक शर्मा जैसे बैट नहीं तलवार चला रहे थे। पहली गेंद गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद जबरदस्त चौका लगाया, तीसरी गेंद मिड विकेट के ऊपर से फिर से चौका। सिर्फ एक ओवर में 18 रन और पूरा दुबई गूंज उठा, भारत भारत भारत। गिल भी पीछे नहीं रहे। पांचवें ओवर में उनका क्लासिक कवर ड्राइव, जैसे किसी कलाकार ने कैनवस पर ब्रश चला दिया हो। गेंद सीधी बाउंड्री को चीरती हुई निकल गई। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 62 रन। हाँ, गिल 28 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन नींव डाल दी सूर्या का आगमन और 360 डिग्री का जादू। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। उनकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर हल्की मुस्कान और बल्ले में जादू, 360 डिग्री का जादू। जैसे ही सूर्या क्रीज पर आए, माहौल ही बदल गया। दर्शक जानते थे अब हर ओवर में आतिशबाजी होगी। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा तूफान बने खड़े थे। सिर्फ 26 गेंदों पर उन्होंने हाफ सेंचुरी पूरी की। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। 10 ओवर तक स्कोर पहुंच गया 110। पाकिस्तान के कप्तान की आंखों में चिंता साफ थी। अभिषेक का विकेट, लेकिन कहानी जारी। 11वें ओवर में पाकिस्तान को थोड़ी राहत मिली। अबरार अहमद की गुगली और अभिषेक शर्मा 74 रन पर आउट हो गए, लेकिन उनका योगदान भारत की आत्मा बन चुका था। मैदान पर आए तिलक वर्मा, युवा जोश से भरपूर। आते ही उन्होंने कुछ कमाल के शॉट्स खेले और रन रेट गिरने नहीं दिया। 14वें ओवर में सूर्या ने मानो मैदान हिला दिया। सैम अयूब की गेंद पर लगातार 2 छक्के। दुबई का स्टेडियम नीले रंग में झूम उठा। ऐसा लग रहा था जैसे भारत अपने घर में खेल रहा हो। आखिरी ओवर हार्दिक और दुबे का तूफान। 15वें ओवर तक सूर्या और तिलक ने 60 रन की साझेदारी कर डाली। भारत का स्कोर 160 पार। और फिर आया शो टाइम। मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या। उनका अंदाज ही अलग, मीठी मुस्कान, लेकिन बल्ला आग उगलता है। सिर्फ 12 गेंदों में 40 रन। हर छक्का जैसे दुश्मन के दिल पर चोट कर रहा हो। साथ में शिवम दुबे भी पीछे नहीं रहे। सिर्फ 10 गेंदों पर 25 रन। 20 ओवर खत्म और भारत का स्कोर 230 और दुबई की पिच पर पाकिस्तान के लिए ये स्कोर पहाड़ जैसा था। पाकिस्तान की पारी, भारतीय गेंदबाजों का दबदबा। अब बारी थी पाकिस्तान की बल्लेबाजी की। लक्ष्य था पहाड़ जैसा 230 रन का। ओपनिंग करने उतरे शहजादा फरहान और सैम अयूब, लेकिन सामने थे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। पहली ही गेंद यॉर्कर डाला, बल्लेबाज चौंक गए। दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने करिश्मा कर दिया। एक आउट स्विंगर और फरहान के स्टंप्स बिखर गए। पहला झटका और भारतीय फैंस झूम उठे। पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश की। सैम अयूब और फखर जमान ने कुछ चौके छक्के लगाए। पावर प्ले खत्म, एक विकेट पर 42 रन। स्पिन का जादू वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। 7वें ओवर में सूर्या ने तुरुप का पत्ता लगाया वरुण चक्रवर्ती और असर तुरंत। सैम अयूब 41 रन पर बड़े शॉट में फंसकर आउट। फिर आए कुलदीप यादव। उनकी कलाई का जादू तो सब जानते हैं। फखर जमान 49 रन पर बोल्ड। पाकिस्तान की रीढ़ टूट गई। इसके बाद तो लाइनअप बिखर गया। सलमान आगा स्टंप आउट हो गए और हसन नवाज गुगली पर बोल्ड हो गए। पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 109 रन हो गया। आखिरी उम्मीद और भारत की शानदार जीत। हाँ, मोहम्मद हैरिस और फहीम अशरफ ने कोशिश की, कुछ दिलकश चौके छक्के लगाए,
लेकिन 19वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान की पारी 180 रन पर सिमट गई। भारत ने मुकाबला 50 रन से जीत लिया। जीत का जश्न और नीले रंग का समंदर। भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे कुलदीप यादव। 4 ओवर 25 रन देकर 3 विकेट झटके। वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। मैच खत्म होते ही स्टेडियम का नजारा हर ओर भारत माता की जय के नारे। फैंस की आंखों में खुशी के आंसू। खिलाड़ी गले मिले। कोच गौतम गंभीर मुस्कुराए। तिरंगे लहरा रहे थे और पूरा स्टेडियम नीले रंग में डूबा था। यह जीत सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक स्टेटमेंट थी। टीम इंडिया ने दिखा दिया एशिया कप 2025 में उन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं। अब सवाल आपसे दोस्तों, अब बात आपकी। आपके हिसाब से इस मुकाबले का असली हीरो कौन था? अभिषेक शर्मा की तूफानी 74 रन की पारी, कप्तान सूर्या की क्लासिक 68 रन की इनिंग्स, या कुलदीप यादव की घातक स्पिन? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस जीत का जश्न मनाते हुए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।